और जो उसका प्रमाण निश्चित वहीं पर हो ना, तो ये हो जाएगा अंगोपांग निर्माण कर। अब इसमें शुभ और अशुभ आते हैं, तो अशुभ हो गए तो अष्टावक्र हो जाएंगे, और शुभ रहेंगे तो जैसे बनते हैं सबके वैसे दिखेंगे। शुभ अशुभ का भेद होता है। बंधन नाम कर्म शरीर नाम कर्म के उदय से ग्रहण किए हुए पुद्गल नाम कर्म नहीं, स्कंधों का शरीर नाम कर्म के उदय से ग्रहण किए हुए पुद्गल स्कंधों का परस्पर मिलन जिस कर्म के उदय से होता है, हाँ, उसे बंधन नाम कर्म कहते हैं। क्या? शरीर नाम कर्म के उदय से ग्रहण किए हुए पुद्गलों स्कंधों का। अब पुद्गल के स्कंध तो आ गए, लेकिन अब वो जमेंगे तो उसके लिए बंधन होगा। तो क्या परिभाषा बनी कि अपने द्वारा जो ग्रहण किए गए पुद्गल स्कंध हैं उनका परस्पर में मिलन जिस कर्म के उदय से होता है उसे बंधन। रेत आ गई, गिट्टी आ गई, अब रेत गिट्टी अकेली बंधेगी थोड़ी, आ तो गई है, अब उसके लिए बांधना है, तो क्या मिलेगा उसमें? सीमेंट मिलाओ, सीमेंट मिलेंगे तो बन जाएंगे। बेसन की बूंदी तो बना ली गोल गोल है, अब बूंदी बनना अलग बात है। नहीं नहीं, बूंदी खाते खाते बहुत दिन हो गए, बूंदी के लड्डू बनाओ, तब लड्डू कैसे बनेगा? उस पर एक जमा दो, जम जाएगा? नहीं, ऐसे थोड़ी जमेगा। हाँ, और ढीली नहीं होना चाहिए हाँ, जरा पतली हो गई ना तो मामला जमेगा नहीं। हाँ, लड्डू बनने के बाद में परसने में हाथ ढीला रखना हाँ, हाँ, लड्डू बन गया है तो परसते समय तो हाथ को ढीला रखना, हाँ, लेकिन बांधते समय चाशनी को थोड़ी टाइट रखना। हाँ, ज्यादा टाइट भी नहीं कर देना, हाँ, नहीं तो फिर सकरात के लड्डू खाए पुराने समय वाले पुराने समय वाले। अब आज का जमाना खत्म हो गया, अब वो बहुत सारे बना के रख देते हैं, इतने 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 बना के रख दिए, महीना भर चलना है। चने के आटे के अलग बनेंगे, मूंग के आटे के अलग बनेंगे, हैं ये। अब फिर उसमें मूंगफली के दाने अलग डालो, बेसन बेसन वाले अलग सेव डालो, ये डालो वो डालो, बना दिए। अब बच्चों को तो रोज खाना। शुरू शुरू में तो वो थोड़े से ठीक ठीक रहते थे, और बाद में निकाल तो लिए लेकिन वो टूट ही नहीं रहे। ये तो है, कैसे हो गए? अब वो समय हो गया ना, तो अब क्या करें? अब उसको फोड़ लो अब फोड़ो भाई उसको, इतने मजबूत हो जाते हो। हाँ मेहमान कोई आ गया है और उसी का सीजन चल रहा है, तो 2-4 लड्डू रख दो और एक आध लुड़िया भी रख दो क्या रख दो? लुड़िया। हाँ, बस काम बन जाएगा उसका। पुराने समय के आइटम है, अब कौन बनाता? अब कोई मेथी के लड्डू भी बनाते थे ठंड में। अब बनते थे पर खाते नहीं है। अब तो पुराने लोग खाते रहते, बच्चों को तो जमाने भर की चीजें चाहिए। हाँ, नहीं, ठंड में विशेष मेथी के लड्डू बनाते थे, वो पौष्टिक होते, उसमें घी और गुड़ या शक्कर ये चीजें वो चीजें मिला के इतने सारे बना के रख लो। और वो कहते थे मेथी का तो खाना ही खाना, मेथी का खाना बहुत अच्छा रहता। अब बच्चों को कड़वा लगता था, नहीं नहीं खाओ, अच्छा रहता है। किशमिश डाल दिए तो थोड़ा मीठा मीठा सा लगता, कड़वा कड़वा चला जाता है। ये सभी चीजें पौष्टिक रहती थी। एक बात समझना, भले उसमें डिजाइन या भले उसमें टेस्ट ज्यादा ना हो, लेकिन टेस्ट तो रहता था, पर ये पौष्टिक, इनके साइड इफेक्ट कुछ नहीं होते थे।
कोई केमिकल नहीं है, कुछ नहीं, शुद्ध घी है, शुद्ध सामग्री है, अपने हाथों से बनाया है, बाजार का नहीं है, बाजार का सामान लाए लेकिन बनाया अपन ने है, तो वो शरीर में सही काम भी करते थे। दो तीन खा ले तो अपने हो गई सकरात लड्डू। बंधन नाम कर्म है, तो जिससे बंधते हैं, कर्म परमाणु आ गए, अब बंधेंगे तो उसके लिए बंधन नाम कर्म। औदारिक बंधन, वैकिरिक, आहारक, तेजस, कार्मन बंधन एक परिभाषा दे रहे हैं, जिसके उद्देश्य औदारिक शरीर के पुद्गल परमाणु दीवार में लगे ईंटों और गारे की तरह छिद्र रहित परस्पर संबंध को प्राप्त होते हैं। गारा, गारा यानी मसाला, ईंट मसाला, पत्थर भर दिए वो भर दिए। औदारिक नाम कर इसी प्रकार सभी में लगाना, मतलब शरीर में जो अंगों पांगों की रचना हुई है और फिर उसमें जो वहां पर मजबूत करने के लिए, निश्चिद्र करने के लिए मसाला, इसको बंधन नाम कर्म कहा। संघात, जिस कर्म के उदय से औदारिक आदि शरीरों के प्रदेशों का परस्पर छिद्र रहित एकमेकपना होता है, उसे संघात नाम कर्म कहते हैं। संघात, जैसे देखो पहले आपने गिट्टी ले ली और उसमें सीमेंट का मसाला डाल दिया, अब गिट्टी और सीमेंट इकट्ठी होकर के हो गई, अब दीवार खड़ी हो गई। अब दीवार खड़ी होने के बाद भी अरे यहाँ गैप दिख रहा है, यहाँ थोड़ी सी हवा आने जाने का रास्ता दिख रहा, अरे इसमें तो छेद रह गया उस तरफ दिख रहा। अब इसको फिर क्या करते हैं आप बंद करने के लिए, इस पर अब जरा गिट्टी भी नहीं, रेत भी नहीं, अरे अच्छी सीमेंट लगाओ अब तो, हाँ, फिर उससे पूरा चिकनापन आ जाता है और वो प्लास्टर जो कर देते हैं वो संघात में चला जाएगा, एकदम एकमेकपना। संस्थान नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से शरीर का आकार बनता है उसे संस्थान नाम कर्म कहते हैं। इसके 6 भेद हैं। समचतुरस संस्थान, न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, स्वाति संस्थान, कुब्जक संस्थान, बामन संस्थान और हुंडक संस्थान। क्या हो गए? ये सभी हो गए। जिस कर्म के उद्देश्य से शरीर का आकार बनता है, शरीर के आकार इतने प्रकार के होते हैं, जैसे समचतुरस संस्थान। अब ये किसका है समचतुरस संस्थान? हमारे तुम्हारे सभी के ये संस्थान समचतुरस संस्थान है, समचतुरस संस्थान है। क्यों? अंगोपांग बराबर हैं, नाक नक्शा बराबर है, ये समचतुर संस्थान। इसमें भी विशेष विशेष और क्वालिटी होती है। तो तीर्थंकरों का जो शरीर होता है वो संस्थान नामकरण में श्रेष्ठतम संस्थान समचतुर संस्थान में एकदम और प्रकृतियां उनकी पुण्यवान रहती हैं। अंगोपांग वगैरह बराबर हैं, समचतुर संस्थान माना जाएगा। न्यग्रोध परिमंडल, न्यग्रोध परिमंडल, न्यग्रोध किसे कहते हैं? बरिया के पेड़ को न्यग्रोध, बट वृक्ष होता है ना, बड़ का पेड़, बड़ पीपल आते, तो बड़ का जो वृक्ष होता है उसका नाम संस्कृत में न्यग्रोध है, और उसका परिमंडल ये संस्थान कहा है। तो जैसे बरिया का पेड़ ऊपर ऊपर बड़ा फैला हुआ होता है और नीचे का स्कंद उसका उस फैलाव की अपेक्षा कोई महत्व नहीं रखता। फैलाव तो बरगद के स्कंद का भी रहता है, लेकिन जितना बरगद का पेड़ ऊपर फैला हुआ है उसके सामने उसका कोई मतलब नहीं है। तो नीचे पतला पतला, ऊपर चौड़ा चौड़ा, ऐसा जिसका शरीर हो उस शरीर के लिए न्यग्रोध परिमंडल संस्थान कहा। ऐसा कर्म उसका उदय में आया कि वो शरीर मिला। कई लोगों को देखते अपन, नीचे से उनके कमर तक का भाग पतला पतला सा हो गया है और ऊपर मोटा मोटा सा हो गया, तो ये न्यग्रोध परिमंडल संस्थान है।
स्वाति संस्थान। स्वाति संस्थान इसका उल्टा कर लो आप, नग्रोध को उल्टा कर दो तो स्वाति संस्थान। स्वाति संस्थान कैसा? ऊपर पतला पतला, नीचे मोटा मोटा चौड़ा चौड़ा। स्वाति बामी को कहते हैं। बामी को क्या कहते हैं? स्वाति। बामी कैसी होती है? जो चींटियां बनाती हैं ना, बामी बनाती तो चींटियां हैं, और जाकर के कौन बैठ जाता है? मेहनत किसी ने करी है और कब्जा किसी ने कर लिया। कितनी मेहनत से चींटियां बनाती हैं, मिट्टी लाल ला करके, ऐसा ऐसा करके, बड़ी डिजाइन, इंजीनियरिंग उनकी बहुत अच्छी रहती है। हाँ, बाहर का इंजीनियर फेल हो जाए। हम लोग राजस्थान में थे, बागड़ में, नौगामा गांव में थे। मंदिर और मंदिर के सामने संत भवन, यहां से गली। तो संत भवन के इस तरफ दीवाल में ऊपर से सैकड़ों घोंसले बने हुए, पक्षियों के घोंसले बने। हाँ, वो तिनके वाले नहीं, तिनके वाले नहीं, तिनके वाले तो झाड़ में वो बना लेते, उसमें कोई भी चिड़िया वगैरह बैठती। ये अंदर प्रवेश करने वाले मिट्टी के घोंसले बने। वो पक्षी कहां कहां से मिट्टी लाए होंगे, और उन्होंने अपनी चोंच से दीवाल में इतने सारे घोंसले बनाए, क्या बताएं। और हमने पूछा ये इतने सारे घोंसले कैसे बने? बोले महाराज जी, पहले यहां पर पुराना मकान था, उसमें बने हुए थे। वो पुराना मकान पूरा मिटा दिया, गिरा दिया, नई बिल्डिंग बनाई। गिराने के बाद बहुत दिन खाली भी रखा, पक्षी यहां वहां घूमते रहे। लेकिन जब नई बिल्डिंग बनाई, उसी दिशा में, उसी तरफ आकर के, पहले कच्ची दीवार जहां थी वहीं पर पक्की दीवार उन्होंने बना दिया। फिर हम लोगों ने तय किया कि इनको हटाना नहीं, समाज उनको कोई बाधा नहीं देती। हजारों चिड़ियां आती हैं, शाम को चलवल चलवल कलवल 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 करती हैं आधा घंटे तक, 10-20 मिनट, और सब अपने अपने में जाके बैठ जाती हैं। रात भर रहती हैं, सुबह फिर निकल जाती हैं। मिट्टी से उन्होंने ऐसे घोंसले बनाए, गर्मी में धूप का असर नहीं, ठंड में सर्दी का असर नहीं, बरसात में पानी से पूरा का पूरा बचाव। हम लोग भी आशीर्वाद दे के आ गए। मंदिर परिसर में इन्होंने आश्रय पा लिया है, इनको अभयदान दे के रखना, कभी इनको हटाना नहीं। खूब आती हैं, रहती हैं। अब कैसे बनाए उनने घोंसले, कैसे उनकी इंजीनियरिंग रही, कहां से लाए होंगे? तो त्रियंच भी अपने तरीके से, उनके पास भी दिमाग है, स्मृति होती है। दिन भर कहीं भी उड़ेगा घूमेगा, लेकिन बिना घड़ी बिना अलार्म के हाँ, प्रकृति से देख लेता है सूरज कितना और बचा है, उजाला कितना और है, अब समय हो गया वापस जाने का, लौट करके वापस आ जाता है। इतने हजारों में आते जाते हैं, कभी किसी की टकराहट नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई जाकर के FIR नहीं लिखा था, इनने हमारा एक्सीडेंट कर दिया, इनने हमको टक्कर दे दी, कुछ नहीं। लड़ाई झगड़ा हो भी जाए तो उनकी अपना सब समाधान वही आपस में कर लेते हैं, पंचायत उनकी अलग प्रकार की है। हाँ, नेचुरल, सब ठीक ठाक है, उनका परिवार रहता है, सब निकलते हैं, आते हैं, जाते। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनको दाना पानी भी लाते हैं। चोंच में दाना लाएंगे, चोंच में पानी भर के लाते हैं, हाँ, और उसकी चोंच में डालते हैं। देखा है ऐसा, देखो अपने छोटे से को चोंच से पानी डाल रहा, दाना खिला रहा, फिर भागते हैं, फिर लाते हैं। सब भी त्रियंच प्राणी भी करते हैं। तो अब चींटियों ने बामी बनाई, कितने मिट्टी के कण लाई होंगी, कितनी चींटियां अनुशासन से चलती हैं, जैनियों जैसा नहीं चलती। कितने महाराज जुलूस में बताएं, कितनी व्यवस्था बनाए, कितने कागज पर लिखवाएं, कितने के भैया लाइन में चलो, भैया ए माता जी लाइन में चलो, ए अम्मा जी लाइन में चलो। लेकिन जब तक 4-6 इकट्ठी होकर बातें न करें, जुलूस को मतलब क्या है? हाँ, बातें करने में जुलूस का मतलब है, मौन मौन चले जाओ, न बोलो न बताओ, तो क्या मतलब है? तो जैनियों जैसी चींटियां नहीं रहती, चींटियां अलग प्रकार। चींटी तो
चींटे चींटे देखो जब चलते हैं बिल्कुल लाइन से, डिसिप्लिन। किसी ने सिखाया नहीं, किसी स्कूल में पाठशाला में उनकी पढ़ाई नहीं हुई, हाँ, फिर भी चींटी चींटियां चींटा सब बिल्कुल डिसिप्लिन से जाते हैं। हाँ नहीं, उनके पास साधन रहते हैं, सूंघने के साधन रहते हैं, सूंघ सूंघ करके वो गंध से बिल्कुल बराबर चलते हैं। अनुशासन सीखना है तो उनसे सीखो, जैनियों से कभी अनुशासन नहीं सीखना। जैनियों के जुलूस में जितनी सुंदरता होती है उतनी ही अस्त व्यस्तता होती है। हाँ, सब चाहेंगे भगवान के साथ चले, सब चाहे महाराज जी के साथ चले। बाहर वाले महाराज जियों को देखना चाहते हैं, भगवान को देखना चाहते हैं, लेकिन ये जैनी घेर घेर करके चलते हैं, देखें ना महाराज बिल्कुल ना देखें। ये हमारी बहुत बड़ी कमी है, बल्कि अनुशासन होना चाहिए। भगवान जी, अरे अपन तो देखते रहते हैं, जहां उनकी व्यवस्था निश्चित है जिन लोगों की, उनको करने दो। अजैन जैनेतर बंधु देखेंगे, उनको लगेगा अरे देखो कितना अच्छा, कैसा है, क्या है महाराज जी जा रहे हैं, आप तो रोज देखते रहते हो। उनको शोभा यात्रा में तो आचर्य फिर कई बार महाराज जी और भगवान की व्यवस्था पुलिस वालों को कह देते, इशारा कर देते, इनको सौंप दो पुलिस वालों को। अब जब पुलिस वालों को सौंप दी तो अपने आप फिर जे सीधे साधे हो जाते हैं, मानते ही नहीं। ब्रह्मचारी भैया कितने ही समझाएं, कार्यकर्ता कितने ही समझाएं, महाराज भी खड़े होके कह दे तो पांव पर ले, हाउ महाराज नमोस्तु, हाउ महाराज, जैसे ही आप कहो, और फिर गए सुझाव कहते हो। महाराज जी भी समझते कि भैया जी तो सब क्या करें। तो अपन को अनुशासन, चींटियां उन्होंने बामी बनाई, अब बामी तो बनाई चींटियों ने, मेहनत चींटियों ने करी, और कौन जाके बैठ गया है? सांप बैठ गया। अब बताओ, सांप अपना घर कभी नहीं बनाता, दूसरे के द्वारा बनाए हुए स्थान पर ही रहता है। एक और कहते हैं, चौंखरे ने चौक पूरो और मेंदरवान विराजो। चूहा यहां से वहां से सामान ला करके उसने अपने चौक पूर दिया, खुश हो रहा देख देख करके, हमने इतनी मेहनत की। तो चौंखरे ने चौक पूरो और तन्न के ये तो भो और महेंद्रो। अब बताओ, मेहनत सारी उन्हें करी और महेंद्र ने छलांग लगाई मेंढक ने, और जाके अब चौक किसका हो गया? चौक किसका भैया? जो बैठ गया उसका चौक है। अब चूहा कहां से आएगा? मेहनत उसने करी। चलिएगा, ठीक है। स्वाति संस्थान शेष बात आगे करेंगे। महावीर भगवान की जय।